नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 38 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में व्यापार करते हैं, आगे कुछ व्यापार का स्टार्टअप करना चाहते हैं, इस विषय पर इनको जानना है। और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस विषय पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर विचार किया जाएगा और हथेली पर जो अच्छी खराब अवस्था बनी है उस सारे विषयों पर विचार करके मैं चीजों को स्पष्टता के साथ समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव अवस्थाओं को देखूंगा, फिर आपके नेगेटिव चीजों को देखूंगा, तीसरे आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे आपके हथेली का पूर्णता विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा। तो अगर हम पॉजिटिविटी की बात कर लें, पॉजिटिव चीजों की बात कर लें, तो जबरदस्त मंगल रेखा हथेली पर मौजूद। बहुत ही कम हथेली पर ऐसी अवस्था देखने को मिलती है। ऐसे इंसान की जिंदगी बड़ी अच्छी कटती है। अब मंगल रेखा क्या ही देती है आपको, यह मैं बताता हूं, और किस किस कंडीशंस पर देती है यह भी चीज समझने वाली है। तो पहले तो देखो मंगल रेखा होती कहां पर है। तो यहां पर से बनती है ये मंगल रेखा, स्ट्रांग मार्च लाइन, मतलब गजब की मंगल रेखा हथेली पर है और आगे भी कंटिन्यू बेसिस पर मंगल रेखा मौजूद है, जहां पर से इंसान की अगर जीवन रेखा अच्छी हो, दीर्घ हो, तो ऐसे व्यक्ति दीर्घायु रहते हैं, एकदम कंफर्म दीर्घायु रहते हैं। और इसी मंगल रेखा के साथ अगर आपका मंगल उभार लिए हुए कंडीशन में हो तो इंसान बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भी होते हैं, कभी घबराते नहीं है। घबराने वाली पर्सनैलिटी आपकी नहीं रहती, डट के सामना करने वाली पर्सनैलिटी रहती है और डट के सामना करते हैं ऐसे व्यक्ति। और जिनके हथेली पर भी मंगल रेखा हो उनकी आयु दीर्घायु के सेंस में लेते हैं और जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी होते हुए ऐसे जातकों को नहीं देखा जाता है। अगर एकदम केयर ना करे या फिर कुछ बहुत ही नेगेटिव आपके हाथ पर योग हो तो वो एक अलग बात है। हालांकि इस हाथ पर कुछ चीजें मौजूद है वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपके हथेली पर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, विशेषकर नेगेटिविटी, और मंगल रेखा अच्छी है तो दीर्घायु। और मंगल रेखा को हम पूर्व पुण्य रेखाओं के रूप से भी जानते, देखते, समझते हैं। जैसे कि आपके पूर्व पुण्य रेखाएं, मतलब पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म आपने किए हैं जिसके एवज में आपकी जिंदगी काफी अच्छी रहेगी। इस चीज के लिए कुछ आपके हथेली पर इंडिकेशंस बनते हैं, जिसमें एक मंगल रेखा भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये मंगल रेखा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जहां पर से हम किसी भी प्रकार की मंगल रेखा का फल यहां से आंकते हैं कि उसके साथ मंगल कैसा है, जीवन रेखा कैसा है। इस हाथ पर इनकी मंगल भी अच्छी है और जीवन रेखा भी अच्छी है, तो आयु दीर्घायु है। कुछ प्रॉब्लम स्वास्थ्य को रेखा को लेकर है, जहां पर से मैं आगे चल के प्रॉब्लम्स को बताऊंगा। तो पहली पॉजिटिविटी और यूनिक पॉजिटिविटी ये है। सेकेंड वन हम बात कर ले तो स्ट्रांग जीवन रेखा है, बहुत कम राहु लाइन के साथ, और स्ट्रांग आपकी फेट लाइन है, आगे भी आपकी भाग्य रेखा गई है। इस बीच में थोड़ी तकलीफ दे अवस्था में, लेकिन फिर आगे की भाग्य रेखा अच्छी है और जिंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा के साथ है, जहां पर से ऐसे जातक को भाग्य का फल तो मिलता ही मिलता है। और स्ट्रांग एक सूर्य रेखा आपके हथेली पर मौजूद और आगे भी सूर्य रेखा बन रही है, जो आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराता है। ऐसे इंसान बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, नो डाउट, बहुत ज्यादा टैलेंटेड। फिर कुछ बुध रेखा आपके हथेली पर मौजूद है, जहां पर से टूटी टूटी सी है लेकिन हल्की एकाक बन भी रही है, जहां पर से इंसान व्यापार से धन अर्जन अवश्य ही कर सकते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो ये पॉजिटिव अवस्थाएं आपके हथेली पर मौजूद थी, जहां पर से आपके मंगल रेखा के फल को भी विशेषकर बताया गया है। तो अभी चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके हथेली पर और भी चीजों को देखते हैं। जैसे अब नेगेटिव चीजों पर हम बात करते हैं, तो नेगेटिविटी में पहला तो देखिए आपकी हार्ट लाइन में ना काफी यवानुमा आकृति मौजूद है, जहां पर से ये इमोशनल नेचर, इमोशंस बहुत ज्यादा रहता है ऐसे जातकों में, और ऐसे लोग अपने इमोशनलता, भावुकता की वजह से बहुत नुकसान भी सहते हैं अपने लाइफ पर। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा सजेशन होता है कि इमोशंस को कंट्रोल पर रखें। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ सर्टेन उपाय हमारे द्वारा दिए जाएंगे, उसको करने की आवश्यकता है। तो ये तो हो गई इनके एक नेगेटिव चीज। दूसरी डिस्टर्ब शुक्र बल है, तो नॉर्मल मूड स्विंग को यह दर्शाती है, जहां पर से फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं।
एक जगह अस्थिर रह के कोई कार्य नहीं कर सकते, कार्य करने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद अब नेगेटिविटी में देखें तो देखो फेट लाइन तो ठीक है, लेकिन यहां पर से फेट लाइन गड़बड़ है। इनकी भाग्य रेखा 39वें साल तक गड़बड़ है, जहां पर से बहुत जरूरी है कि अभी आप किसी भी प्रकार का व्यापार ना शुरू करें। अगर करें तो बहुत ज़्यादा परामर्श लेके करें, और डायग्नोसिस का प्रक्रिया आगे एक्सटेंड होना चाहिए, जैसे कुंडली को लेके या और भी चीज़ों को लेके, तो वो मैं आपको प्रक्रिया समझा दूंगा। क्योंकि भाग्य रेखा जब बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं रहती तो मैं ऐसे जातकों को ना पैसे इन्वेस्ट करने का सजेशन नहीं देता हूँ। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, एक बहुत कॉमन चीज़ है और सोचने वाली बात है, पैसे लगाओगे तभी तो गवाओगे। और एक और सोचने वाली बात है, पैसे लगाओगे तभी तो कमाओगे, सीधी बात है। अब मैं सीधी बात ही करता हूँ। तो यहाँ पर से भाग्य रेखा में तकलीफ है, तो इनके एक प्रश्न ही थे कि क्या मैं व्यापार अभी कर सकता हूँ कोई शुरू, तो मैं अभी सजेशन नहीं दूंगा। बाकी मैं आपको और भी चीज़ें देख के क्लियर कर दूंगा कि करना कब चाहिए और किस समय करना चाहिए और कैसा रहेगा आपके लिए बेसिकली। तो ये इनके दो नेगेटिविटी थी। अगर हम तीसरी की बात कर ले तो पारिवारिक समस्याएं बहुत ज़्यादा, बृहस्पति प्रभावित रही है, जहां पर से पारिवारिक समस्याएं ऐसे जातकों को देखनी पड़ती है और ज़्यादा ही देखने की पड़ती है। यश की प्राप्ति में कमी कराता है, किसी के लिए कुछ कर दोगे उसका कोई सम्मान आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गई इनकी बृहस्पति के बारे में कुछ बातें। अभी चलिए हम आगे, तो ये कुछ नेगेटिविटी थी, जहां पर से कुछ हम आगे चल के उपाय का भी चर्चा कर लेंगे। अभी इनके प्रश्नों पर चलते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, क्या व्यापार शुरू करना उचित रहेगा। तो देखिए मेरे समझ से तो अभी बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा में तकलीफ है और ज़्यादा ही तकलीफ है। और अभी आपकी आयु चल रही है 38वें साल की, और 39वें साल 40वें साल तक तो बहुत प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मुझे समय दीजिए, मैं देख के आपको बताऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मंथ वाइज बताऊंगा, निश्चिंत रहिए। तो यहां पर से ये एक समस्या थी, एक मूल समस्या थी, समस्या ही नहीं एक मूल समस्या थी। तो अभी ये पहला प्रश्न तो मैंने था, इनका उत्तर कर दिया। अब दूसरा था कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, उस पर विचार करिए। तो आपके प्रारंभिक समय से इस जिंदगी को लेकर चलते हैं और आगे के लिए तो हम जरूर से विचार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर से एक प्रोग्रेस लाइन अच्छी बनी हुई है, तो इंसान अच्छे मतलब परिवार से होते हैं, लेकिन मानसिक दबाव के रूप में भी लाइंस बहुत ज़्यादा थी। तो ये मानसिक दबाव किसी ना किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स अड़चनों की तरफ परिचक्र आती है, जो इस अवस्था में होती है, एकदम होती है। 19वें वर्ष तक ये चीज़ें थी, और 21वें 22वें वर्ष में दिक्कतें आपके ज़िंदगी पर थी। 23वें 24वें से प्रगति शुरू हुई है, फिर तकरीबन आपके 27वें साल से प्रगति है, 28वें साल से प्रगति है, बढ़िया प्रगति रही 28 साल से। 28 के बाद 29वें में थी, 31वें में थी, तकरीबन 33वें में थी, और यहाँ पर से एक राहु लाइन था 34वें में, और यहाँ पर से एक राहु लाइन था 35वें में, और ये एक राहु लाइन था आपके 39वें साल में। तो इस पीरियड में थोड़ी समस्याएं, बाकी इसका उपाय देंगे, क्या करना चाहिए वो भी बताएंगे। और आपके एक 40वें साल 41वें साल से बड़ी प्रगति और कंटिन्यू बेसिस पर है। ये कंटिन्यू बेसिस पर आपके तकरीबन ये मान के चल लो 50 साल तक तरक्की है। उसके बाद आपकी जीवन रेखा काफ़ी स्मूथ है, कुछ कुछ हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन है, तो हल्की हल्की तरक्की की तरफ परिचक्र आ रही है। और ये अगर हम परिचक्र आ ले तरक्की का, तो ये तकरीबन आपके 58 ईयर्स तक है। 58 के बाद 60 में भी अच्छी है आपकी जीवन रेखा, और आगे एक और प्रोग्रेस लाइन है जो कि आपके 70 में है। 70 के बाद भी बहुत बढ़िया है, और केतु पर्वत पे एक फिश है जो कि आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। तो जीवन रेखा से बिल्कुल भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि ऐसे व्यक्ति तरक्की ना करते, ऐसे व्यक्ति तरक्की अवश्य करते, आगे जरूर बढ़ते, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और जबरदस्त जीवन रेखा है, हालांकि इस सेंस में हम दीर्घायु के रूप में ही जानते हैं, और दीर्घायु के रूप में बोलना भी उचित रहेगा। तो जबरदस्त जीवन रेखा और जबरदस्त प्रगति का योग बने, जहां पर से इंसान की प्रगति होनी तो तय है, बिल्कुल भी तय है। तो ये चीजें आपने समझ ली। तो अभी चलिए आगे। तो अभी इनके क्वेश्चंस पूरे हो गए, अभी इनके तरीके हम करेंगे जनरल एनालिसिस, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। यहाँ पर से आगे रेक्टेंगल पाम, जहाँ पर से व्यक्ति बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, ये अपने जिद के दम पर बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं अपनी लाइफ पे, बहुत कुछ। और फिर देखिए आपके तले पर कुछ प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में, कुछ नहीं इवन अच्छे ही है। बृहस्पति में थोड़ी तकलीफ है, बाकी प्लैनेट्स अच्छे हैं। तो यहाँ पर से इंसान की राजयोग कारक हथेली होती है, मतलब 70 to 71% राजयोग का फल, जहाँ पर से ऐसे लोगों की जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है। जिंदगी बीतने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। ये चीज़ आपने समझ लिया।
फिर देखिए गुलाबी, गुलाबी चलिए धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की दिक्कतें नहीं आती। जब जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है कहीं ना कहीं से जरूर जुगाड़ लग जाता है। तो महालक्ष्मी की एक असीम कृपा आपके ऊपर मौजूद है। और बाकी स्ट्रांग आपकी थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी, तर्क शक्ति बहुत शानदार। और ये कुछ नॉर्मल लाइन्स है जो कभी कभार आपको अंदर से कमजोर से कर सकते हैं। और ये एक यवा आकृति, जहां पर से ऐसे इंसान को जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है जरूर से मिल जाती है, एकदम जरूर से मिल जाती है। ये गजब है। बाकी स्ट्रांग आपकी लाइंस, जहां पर से ये लाइंस जो है ना आपके महात्वाकांक्षी नेचर को दर्शाते हैं। व्यक्ति बड़े इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, बड़े महात्वाकांक्षी नेचर के होते हैं। कुछ करना है तो करना है, डिजायर्स बहुत शानदार। कुछ करने के लिए लोग जान लगा देते हैं, जान। और ये सेकंड फैलेंज बहुत बढ़िया, तो अधिकारी बनने के चांसेस थे, अच्छे पद पर रहते हैं। जो भी कार्य करते कहीं ना कहीं से आपकी जिंदगी पर वो चीज़ें अच्छी ही होती रहती है, क्योंकि थंब आपका शानदार व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। किसी का अंडर कार्य करने वाले व्यक्ति नहीं है आप। और इतना बढ़िया थंब स्ट्रांग इंसान को स्ट्रांग पर्सनैलिटी प्रदान करता है, एकदम स्ट्रांग। समझदारी के लूप काफी अच्छी, ऐसे इंसान बहुत ज्यादा समझदार, अपने जिंदगी को समझदारी के तहत जीना चाहते हैं, नो डाउट। और आपके फिंगर के बीच में गैप है जो आपके खर्चीले प्रवृत्ति की तरफ इशारा करा रही है, जहां पर से व्यक्ति के खर्च होते हैं पैसे ना चाहते हुए भी। फिंगर पे कई लाइन्स है जहां से इंसान जो है ना बहुत ही अच्छे दिल से, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रखते, ना तो रखना भी नहीं चाहिए। ये क्या ही फायदा होता है इससे। फिर देखिए आपके बृहस्पति फिंगर छोड़ी सन की बड़ी, तो व्यक्ति गजब के हिम्मती है, नो डाउट। हल्की टिंड कर रही है तो धार्मिक आस्था बहुत अच्छी है। सर्व सेटर के अटैचमेंट है तो व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जिएंगे, नियमित रूप से। सन फिंगर लंबा है तो हिम्मती बड़े गजब के होते हैं। बुध फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक है, जहां पर से इंसान कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत ज्यादा शानदार, अपनी बातों को समझाने के लिए पूर्णतः समर्थ और समझा भी पाते हैं बहुत ही आराम से। और सारे ही फिंगर में आपकी स्ट्रेंथ है, जहां पर से ये इंसान की क्रिएटिविटी को दर्शा रहा है। बहुत ज़्यादा ही क्रिएटिव पर्सन है, नो डाउट। ये चीज़ आपने समझ लिया। फिर चलिए आपके प्लैनेट्स पर। तो बृहस्पति यहां से दबाव है तो प्रारंभिक समय में तकलीफ को दर्शाती है, प्रारंभिक समय में परेशानी को दर्शाती है, प्रारंभिक समय के स्ट्रगल्स का भी ये परिचय कराती है। और यहां पर से कुछ लाइन्स आपके तले पर मौजूद है, जहां पर से ये प्रारंभिक समय के धोखे के योग को भी दर्शाती है, जहां पर से इंसान को धोखा बहुत ज्यादा मिलता है, पारिवारिक संदर्भ में बहुत परेशानी चलती है। हालांकि बृहस्पति 24वें साल के बाद की अच्छी थी। इंसान ब्रॉड माइंड के होते हैं, दिमाग के बड़े तेज होते हैं और तेजी के दम पर लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ ही जाते हैं, नहीं बढ़ने का तो बात ही नहीं है। और फिर देखिए स्ट्रांग बृहस्पति कुछ लाइन्स है जो आपके परोपकार के नेचर का परिचय करा रही है, जहां पर से ऐसे इंसान परोपकारी है, दूसरे के मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार, हमेशा ही तैयार। तो जबरदस्त बृहस्पति आपका, जहां पर से इंसान की जिंदगी अच्छी बीतती है, ज्ञानी व्यक्ति है, लेकिन एक एक्सपेक्ट से बहुत खराब है। इसके रिगार्डिंग हम आपको उपाय अवश्य ही देंगे। फिर देखिए यहां से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, अपने जिंदगी को एकदम मेहनत से जीते, इसमें कोई संदेह नहीं है। और स्ट्रांग आपकी फेट लाइन, मतलब गजब। एक और भाग्य रेखा, यहां से तो भाग्य का अच्छा साथ, लेकिन कुछ डिस्टर्ब शुक्र वाले थी जो मूड स्विंग के प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है, ये वाली ये यहां तक आई। यहां पर तो ये मूड स्विंग और फ्लक्चुएशंस और काम होते होते रुक जाने, इन चीज़ों का ये परिचय कराती है। तो कोई नहीं, इसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे आपसे क्या करना है। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, दिमाग के तो बहुत ज़्यादा तेज है, बेसिक नॉलेज बहुत बढ़िया है, और चीज़ों को समझने की कैपेसिटी जो है ना ये आप में अद्भुत है, एकदम अद्भुत है। उसके बाद स्ट्रांग आपकी एक सूर्य रेखा है, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा सी बन रही है, बहुत बड़ी बन रही है, जहां पर से व्यक्ति को उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान मिलता है। और ये तो जिंदगी पर मिलना ही मिलना है। एक स्क्वायर आपके बना है जो कि 45वें साल के बाद प्रॉपर्टी के योग को दर्शाती है, ये कन्फर्म है। और स्ट्रांग सूर्य रेखा आपके आगे यहां से भी देख लो, पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ, मतलब सूर्य रेखा अच्छी होना तो इंसान एक्यूरेट होते हैं, बड़े जबरदस्त है, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर ना बड़े एक्यूरेट होते हैं और बड़े टैलेंटेड होते हैं। ऐसे लोग को हम टैलेंटेड की श्रेणी में लेते हैं, जहां पर से ऐसे इंसान से कुछ भी करा लो, जो भी ये कार्य करते हैं परफेक्ट ही करेंगे। और सूर्य रेखा नौकरी प्राप्ति के योग को भी दर्शा रही है, अगर ऐसे लोग प्रयास करते तो नौकरी प्राप्ति के भी काफी अच्छे आसार थे। तो ये सूर्य रेखा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। बाकी आपके देखिए सन मरकरी काफी अच्छी है, बुध पे कई लाइन्स है, जहां पर से इंसान काफी तेज तर्राक, मतलब दिमाग तो इतना तेज है ना कि कहीं से पैसे निकाल के ले आए, मतलब गजब के तेज है आप। और जबरदस्त आपकी सूर्य है, जहां पर से ये सरकारी क्षेत्र से धन लाभ, साथ ही साथ नेम फेम को भी दर्शाती है, वो तो आपको मिलेगा।
और बुद्ध भी आपके काफी ज्यादा अच्छी है। सन मरकरी बहुत बढ़िया, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप, नो डाउट। फिर देखिए आपके अतले पर मैं चीजों को दिखाता हूं। स्ट्रांग मार्स, दोनों मंगल बहुत बढ़िया, ओवर पराक्रमी, ओवर पराक्रमी। पराक्रम में किसी प्रकार का संदेह नहीं, कोई चीज को करने का आपके अंदर जुनून है और वो आप करोगे तो जिंदगी पर अवश्य ही आगे बढ़ोगे। और फिर देखिए आपके तले पर दो मंगल, तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो ये मंगल पे कुछ लाइंस है, कुछ लाइंस है। ये वाली जो लाइंस है ना, ये कुछ प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाती है, सारी प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाती है, जहां पर से ऐसे इंसान को एक से ज्यादा प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। और जैसा मंगल मैंने आपको बताया कि फिर तो योद्धा के समान बल है, लॉजिकल है, चीजों को समझते अच्छे तरीके से है। फिर देखिए आपके तले पर चंद्रमा, स्ट्रांग चंद्रमा, जो कि इंसान की पर्सनैलिटी का सूचक है। इंसान की बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी होती है, लोगों से एक अच्छा संबंध रहता है। और चंद्रमा अच्छा है तो पैसे के फ्लो बनी रहेगी। कुछ यात्रा के लाइंस है, तो विदेशी धरती से धन लाभ के योग बन रहे हैं। और इनका एक प्रश्न भी था, क्या मैं विदेश जा सकता हूं? तो बहुत चांसेस हैं, योग भी बन रहे हैं, बस अपने तरफ से प्रयास करने की आवश्यकता है। जाने के बहुत ही अच्छे आसार, हालांकि घूमने फिरने के लिए तो बहुत ही आराम से आप जा सकती हो, नो डाउट। ऐसे व्यक्ति घूमने फिरने के लिए बहुत ही आराम से जा सकते हैं। और सेटलमेंट के भी बड़े अच्छे योग हैं, बन रहे हैं हल्के हल्के, अभी प्रॉपर बने नहीं है। ये बनेंगे तभी ये बेनिफिट कराएंगे, अदरवाइज तो नहीं। और बाकी कुछ लाइंस आपकी देखो तो ये बुद्ध रेखा के ब्रांचेस हैं जो टूटी टूटी है, तो हल्की फल्की पेट की समस्याओं को दर्शाती है। और यहां पर से भी देखो स्ट्रांग एक मरकरी लाइन तो नहीं है, ये एक चंद्र पे खड़ी लाइन है, मरकरी लाइन थोड़ा आगे बढ़ेगा तब होगा। तो ये चंद्र पे लाइंस जो कि यात्राओं का ही परिचय करा रही है। और चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो तो बनी ही रहती है, जिंदगी पर शानदार बनी रहती है। स्ट्रांग फिशनुमा आकृति जो कि केतु पर्वत पर है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा धन लाभ को दर्शा रहा है। और एक जबरदस्त यात्रा के लाइफ, जहां पर से ऐसे इंसान अगर यात्रा करे तो बड़ा लंबा लंबा यात्रा होता है जिंदगी पर। स्ट्रांग शुक्र पर्वत, जबरदस्त, शादी के बाद की भाग्योदय, पत्नी पक्ष से धन लाभ, वाइफ काफी सपोर्टिंग, काफी केयरिंग। और ऐसे इंसान की शादी के बाद तो भाग्योदय होनी ही है, होनी है। कोई स्क्वायर आपके है जहां पर से ये लग्जरी के सुख को दर्शाती है, और प्रॉपर लग्जरी के लाइंस जहां पर से पूर्णतः लग्जरी का सुख मिलता है आपको। और स्ट्रांग आपकी ये देखो तो मनी मैनेजमेंट के लाइन, गजब के मनी मैनेजमेंट के लाइन है। तो पैसे कमाने में तो माहिर हो माहिर है। कुछ नॉमिनल टेंशन थे, पारिवारिक टेंशन थे, तो स्टार्टिंग फेज में नहीं है। बाकी जबरदस्त गजब की शुक्र, गजब की शुक्र है। तो ये शुक्र इंसान को प्रॉपर लग्जरी सुख प्रदान करता है, प्रॉपर लग्जरी सुख। तो शुक्र के बारे में विषय बता दिया। और शुक्र बढ़िया है ना, तो पत्नी पक्ष से धन लाभ, पत्नी काफी ज्यादा समझदार, काफी ज्यादा समझदार। फिर जबरदस्त आपकी मंगल है जो कि पराक्रम को दर्शा रही है। इंसान के अंदर योद्धा के समान बल है, योद्धा के समान ताकत है किसी भी चीज को करने का, और ये करते भी है बेसिकली। और स्ट्रांग आपकी मार्च लाइन, ये भी एक मार्च लाइन है। आगे भी मार्च लाइन के कुछ ब्रांचेस है जो कि इंसान की आयु को दर्शाती है, इंसान के कामयाबी को दर्शाती है। मान लिया जाए कि आपकी जीवन रेखा बहुत अच्छी है और मंगल रेखा नहीं है, तो हालांकि बहुत अच्छी है तो फर्क नहीं पड़ता। अगर अच्छी के साथ साथ मंगल रेखा है तो दो पावर मिल गए ना, इसका हमेशा ही अच्छा फल देखने को जिंदगी पर मिला है। और मंगल अच्छा ओवर पराक्रमी है, लेकिन थिंकिंग तो बहुत ज्यादा करते, ओवर थिंकर है, चीजों का बाल का खाल निकालते, इतना थिंक करते, फालतू के मत सोचो आप। और स्ट्रांग आप कुछ ट्राइंगल्स बने जो प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रहे, वो तो होने हैं। और जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, कुछ एजेस में प्रॉब्लम उसको मैंने दर्शा दिया, जहां पर से इंसान की जिंदगी ऐसे भी अच्छी जाती है। और दीर्घ आयु, हालांकि आयु को लेकर वैसे टिप्पणियां नहीं होती, लेकिन इस केस में लंबा बचते, यहाँ पे एक मंगल रेखा बड़ी जबरदस्त है। तो चीजें बहुत ही स्मूथ आपके तले पर, चीजें बहुत शानदार है, अच्छी आपके तले पर, बहुत शानदार है आपके तले पर। स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा जबरदस्त है, नॉमिनल दबाव है ये तो चलता है, बाकी स्ट्रांग आपकी ट्रायंगल्स बनी है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। और स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन यहां पर से कुछ यवा आकृति सा मुझे प्रतीत हो रहा है, कुछ जालिनुमा आकृति सा प्रतीत हो रहा है, विष्णु योग सा प्रतीत हो रहा है, जहां पर से रूटीन फॉलो करने वाले। और हार्ट लाइन पर ये प्रॉब्लम्स कुछ तो प्रॉब्लम को दर्शाती है, इसके लिए हमें आपकी हॉरोस्कोप जरूर देखनी पड़ेगी। और बायसेंट डिस्टेंस बहुत बढ़िया है, जहां से इंसान दिल दिमाग के बहुत ज्यादा तंदुरुस्त होते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। फिर कुछ बुद्ध रेखा सी बन रही है, फिलहाल तो कंप्लीट नहीं हुई है, अगर ये बनेगी तो बहुत ज्यादा बेनिफिट, बहुत ज्यादा, क्योंकि एक बड़ा सा ग्रेडेड मनी ट्रायंगल बनाएगी। आगे यहां से बन गई ना तो ग्रेडेड ट्रायंगल भी बहुत गजब बनाएगी, तो यहां पर से पैसे ही पैसे। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी फेट लाइन गई है, बचपन से ठीक ठाक रही है, जिंदगी बहुत अच्छी रही है, और आगे भी फेट लाइन है, बस 36 से लेकर 39 में के बीच में दिक्कत है, और 39-40 के बीच में। और उसके बाद की भाग्य रेखा बड़ी शानदार, आगे भी भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त, और जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा सी बन रही है।
जहां पर से वीणुमा आकृति बनाई है सूर्य रेखा के साथ आपकी भाग्य रेखा। तो ये भी कामयाबी को दर्शाती है, जिंदगी पर तरक्की को दर्शाती है, नो डाउट। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।